गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय भूगोल पाठ 6 चट्टान, खनिज और जमीन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रास्तरीय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग खनिज की परिभाषा देखेंगे। जैविक एवं अजैविक पदार्थ गर्मी एवं दबाव के कारण परावर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना धारण करते हैं तो उन्हें खनिज कहते हैं। यह खनिज की परिभाषा है। स्फटिकमय संरचना, घनत्व, कठोरता, रंग, चमक आदि खनिजों के मूलभूत लक्षण हैं। प्रत्येक खनिज का अपना विशिष्ट घनत्व होता है। घनत्व अर्थात खनिज का भारीपन। खनिज के ऊपर जब घर्षण किया जाता है तो वह खनिज जितना अधिक प्रतिकारक करता है उसे उस खनिज की कठोरता कहते हैं। खनिज की कठोरता को 1 से 10 तक का क्रमांक दिया गया है। टाल्क नामक खनिज सबसे अधिक नरम होता है, उसका 1 क्रमांक दिया गया है, जबकि हीरा सबसे कठोर खनिज होता है, उसे 10 क्रमांक दिया गया है। टाल्क जो है ये खनिज पाउडर बनाने के काम में आता है। प्रत्येक खनिज की सतह सूर्य प्रकाश का परिवर्तन करती है, जिसके आधार पर खनिज की चमक निश्चित होती है। अलग अलग खनिजों एवं धातुओं की चमक अलग अलग होती है। खनिजों के विविध रंग भी होते हैं। खनिजों में निहित अशुद्धि की मात्रा के आधार पर उनका रंग गहरा तथा हल्का होता है। हमने देखा है कई रंगों के रत्न देखने को मिलते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के रत्न हम देख सकते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक लक्षणों के आधार पर खनिजों को धातुमय और अधातुमय इन 2 विभागों में बांटा जा सकता है। लोहा, तांबा, सोना आदि धातुमय खनिज है, जबकि पोटास, सल्फर, नाइट्रेट अधातु खनिज हैं। कोयला एवं खनिज तेल ईंधन के रूप में उपयोग होता है। आपने देखा है इनको जलाकर गर्मी पैदा किया जाता है। और जो खनिज तेल है वो वाहनों में उपयोग होता है, यानी सामग्री को ऊर्जा के रूप में इन दोनों चीजों का उपयोग होता है। इसलिए उन्हें ऊर्जा खनिज ऐसी विशिष्ट विभाग में रखा गया है, क्योंकि जो कोयला है वो भी ऊर्जा उत्पन्न करता है और जो खनिज तेल है वो वाहनों में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। अगला टॉपिक है जमीन। धरातल की खुली सतह पर सूर्य प्रकाश, तापमान, हिम, वर्षा आदि शक्तियों के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं तथा उनके टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें जैविक द्रव्य, हवा एवं पानी के संयोग से जमीन बनती है। ये जमीन की परिभाषा है। देखो हमारे सामने ये आकृति है। जमीन के निर्माण की क्रिया लिखा हुआ है नीचे। इसमें जलवायु के प्रभाव से चट्टानों का कटाव होने से बनने वाली खनिज द्रव्य और जलवायु के प्रभाव से विविध प्रकार के वनस्पति प्राणीजन अवशेषों के सड़ने से बनने वाले जैविक द्रव्य, इन दोनों के मिलने से जमीन का निर्माण होता है। यानी जो धूप से, गर्मी से, बरसात से जो चट्टानों का कटाव होता है और जो वनस्पति और प्राणीजन के अवशेष सड़ते हैं उनसे जो जैविक द्रव्य बनते हैं, इन दोनों के मिलने से जमीन का निर्माण होता है। यहाँ पे संयोजन शब्द लिया गया है।
खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्यों के संयोजन से जमीन बनती है। ये परिभाषा भी है कि जलवायु के प्रभाव के परिणाम स्वरूप तल्य चट्टानों के कटाव से बनने वाली खनिज द्रव्य एवं वनस्पति प्राणीजन अवशेषों के सड़ने से बनने वाले जैविक द्रव्यों से तैयार हुई असंगठित पदार्थ के पतले स्तर को जमीन कहते हैं। ये जमीन की परिभाषा दी है, जो हमने अभी आकृति से समझी है वही है। जमीन के मुख्य 4 भौतिक लक्षण हैं। यहाँ पर जमीन के हम भौतिक लक्षणों के बारे में चर्चा करने वाले। पहला रंग, दूसरा है कर्ण रचना, तीसरा है कणों की स्थिति, चौथा है परत रचना। इस तरह करके जमीन के 4 भौतिक लक्षण हैं। रंग ये जमीन का महत्वपूर्ण लक्षण है। खनिज तत्व एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार जमीनों का रंग बदलता है। हमने देखा है, कहीं पर हम देखते हैं तो एकदम काली जमीन होती है, कहीं पे गहरे रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, कहीं हल्की पीली होती है, बादामी होती है, लाल कलर की। ऐसे अलग अलग प्रकार की जमीन हम देख सकते हैं। ये सब किस वजह से? खनिज तत्व एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार जमीन का रंग बदल जाता है। गहरे रंग की मिट्टी में जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है। पीली, बादामी या लाल रंग की जमीन में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। मृदा, यहाँ पे शब्द जो लिया हुआ है जिसका अर्थ भी जमीन होता है। दूसरा है कण रचना। अलग अलग प्रकार की जमीन की संरचना में रेती मिट्टी की मात्रा अलग अलग होती है। रेती के कणों का आकार बड़ा एवं मिट्टी के कणों का आकार छोटा होता है। इसलिए जमीन में नमी संग्रह करने की शक्ति एवं ऊर्जा शक्ति रेती की अपेक्षा मिट्टी में अधिक होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रेती के कणों का आकार बड़ा होता है एवं मिट्टी के कणों का आकार छोटा होता है। तो जो मिट्टी है उसकी ऊर्जा शक्ति भी अधिक होती है और नमी भी देखने को मिलती है। हम लोग रेती में पानी डालते हैं तो आप देखो, आप छन्नी में रेती लो और उसमें से पानी डालोगे तो वो पानी नीचे निकल जाएगा। पर जो मिट्टी है, मिट्टी में जब आप ज़्यादा पानी डालते हो तब वो मिट्टी बहती है, नहीं तो वो मिट्टी पानी को शोषित कर लेती है। तीसरा टॉपिक है कणों की स्थिति। अलग अलग जमीन परस्पर अलग अलग स्थिति में होती है, जिससे जमीन के कण की स्थिति की रचना होती है। इन स्थिति के अनुसार जमीन के छिद्रालु निश्चित होता है, यानी कितनी जमीन छिद्रालु या कितनी उपयोगी हमारे लिए है। जमीन के इस गुण या रचना के कारण उसमें हवा, पानी एवं वनस्पति की जड़ आसानी से प्रवेश करती है। हमने देखा है जमीन में जो जड़ें फैलती हैं वो जमीन के कण की स्थिति के आधार पर होती है। अगर जमीन उपजाऊ अधिक है या हवा या पानी का प्रमाण उसमें अच्छे से जा रहा है तो उसमें क्या है, जड़ें भी अच्छी तरह से फैलेंगी। चौथा टॉपिक है परत रचना। जमीन स्तर पर लंबवत कटाव किया जाए तो ऊपर से नीचे तक स्पष्ट रूप से अलग अलग जमीन स्तर देखने को मिलते हैं। इसे जमीन का पार्श्व चित्र कहते हैं। अब जमीन में खुदाई करो तो जैसे जैसे आप खुदाई करते जाएंगे जमीन के जो रंग है उसमें परिवर्तन आता जाएगा या उसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमने रंग के बारे में पढ़ा, तो
जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग रंगों की ज़मीन अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। कहीं पर गहरे रंग की होती है, कहीं पे पीले, कहीं बादामी, कहीं लाल, कहीं पर काले। इस तरह अलग अलग रंग की ज़मीन हम देख सकते हैं। दूसरा था कण रचना। तो रेती के कणों की रचना बड़ी बड़ी होती है जो उपजाऊ नहीं होती, पर मिट्टी के कणों का आकार छोटा होता है और ये उपजाऊ भी होती है और नमी को शोषित भी करती है। इसके अलावा पानी को भी ये ग्रहण करके रखती है। कणों की स्थिति, तो कणों की जो स्थिति है उस पर भी जमीन का रचना कैसी है उसका आधार रुका हुआ है। अगर पथरालू जमीन है तो आप पथरालू जमीन में पेड़ बोएं तो वो पेड़ नहीं उगेगा, पर अगर जमीन अच्छी है, आप उसमें पेड़ लगाते हैं, हवा पानी अच्छे से मिलता है, तो जो पेड़ की जड़ें हैं वो जमीन तक पहुंचेंगी। और आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा परत रचना। तो जैसे जैसे हम जमीन की खुदाई करते हैं, अलग अलग जगह पे जमीन का कलर बदल जाएगा, यानी अलग अलग परत हम देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम लोग अपनी चर्चा रोकते हैं। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।